अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो था जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इसके अलावा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ये तीन तरह के बॉन्ड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। और याद रखिए ये तीनों के तीनों बॉन्ड को एक्सप्लेनेशन करने वाला साइंसदान लेविस था। कौन से साइंसदानों ने इन बॉन्ड की शेप को, यानी किस तरह का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, किस तरह का बॉन्ड बन रहा होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला साइंसदान लेविस था। LEWIS। सही, लेविस साइंसदान का नाम था। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, द फॉर्मेशन के किस तरह बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय लेविस। लेविस ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड बनता किस तरह। मसलन हमारे पास ये CH4 के दरम्यान में सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और इसके बाद हमारे पास अगर और एग्जांपल है तो NH3 के अंदर भी 3 बॉन्ड होते हैं, तीनों के तीनों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। NaCl के अंदर 1 बॉन्ड होता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया। लेकिन जो लेविस था साइंसदान, इसने मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, आज मैं एक वर्ड बताऊंगा वो है जी ज्योमेट्री। सही है, मैथ के अंदर आता है। वर्ड क्या है जी? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री याद रखिएगा, शेप्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अशकाल, सही है, आप मैथ के अंदर पढ़ते होंगे, ये वाली शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी की सारी ज्योमेट्री के अंदर आ रही होती है। सारी की सारी किस्में, यानी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह की, शेप किस तरह की है, इस चीज़ को लेविस एक्सप्लेन ना कर पाया। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ थ्योरीज, उसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के रिलेटेड कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, उसमें 3 थ्योरीज, एक विस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई गई हैं, जो कि शेप ऑफ ऑर्बिटल को या शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रही होती हैं। किसको? मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। सही है। अब याद रखें मॉलिक्यूल की शेप क्यों डिपेंड कर रही होती है। कहते हैं जी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल की शेप के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे। चलें, सबसे पहली बात यही लिखेंगे, लेविस। यहाँ पे ये फिक्रा ख़त्म हो गया, आगे नया एक चीज़ स्टार्ट कर रहा है। लेविस कैन नॉट एक्सप्लेन, लेविस वजाहत ना कर पाया, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कहते हैं शेप को, शक्ल को, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी रीज़न ये होती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी ऐसी होती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ज्योमेट्री of molecule is very important। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा अहम होती है। बिकॉज क्यों अहम होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तभी खसूसियात को कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तभी खसूसियात को कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तब कीमियाई खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन, ये इन्हासार करती हैं, डिपेंड ऑन, इन्हासार कर रही होती हैं ऑन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। मसलन मैं एक चंद एक एग्जांपल बात कर लेते हैं इसकी। हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल है। मसलन मैं कहता हूँ मेरे पास H2O है, ये वाली चीज़। अब इसकी शेप होती है इस तरह की। अगर इसकी शेप इस तरह की हो तो इसमें क्या फ़र्क होगा? अगर शेप पानी की इस तरह की हो जाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? याद रखिएगा, असल में मॉलिक्यूल की शेप इस तरह की होती है।
मैं कहता हूँ अगर स्ट्रेट हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। पानी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं रहेगा जो पहले वाला है। मसलन मेरे पास अमूमन पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मॉलिक्यूल की शेप आप कहते हैं इस तरह की है तो इसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी मॉलिक्यूल की शेप चेंज होने से ना मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसी लिहाज से हमने क्या किया, मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ थ्योरीज बनाई। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, वो तीनों के नाम अभी देखिएगा। 3 थ्योरीज आर फॉर्म्ड, 3 थ्योरीज का हम डिस्कस कर रहे थे। 3 थ्योरीज आर फॉर्म्ड, 3 थ्योरीज बनाई गई हैं टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने के लिए 3 थ्योरी बनाई गई हैं। सबसे जो पहली थ्योरी है वह है विस्पर थ्योरी, VSEPR, विस्पर थ्योरी। ये असल में जो पहले मैंने लिखा है वर्ड विस्पर, ये एब्रीविएशन है। किस लफ्ज़ की एब्रीविएशन है ये याद रखिएगा, ये है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या है, V से वैलेंस, S से शेल, E से इलेक्ट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन, आगे क्या है, P से पेयर, पेयर, और R से रिपल्शन, R से क्या होगा, रिपल्शन, आगे आ जाएगी थ्योरी। ये पूरा वर्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये पहली थ्योरी है, इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसके आगे मजीद और टाइप्स आएंगे, मतलब AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, इन सारे टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर में जो चीज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको कहते हैं VBT, क्या नाम दे रहे होते हैं, VBT, और इसका पूरा लिखेंगे, ये कहते हैं जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बॉन्ड थ्योरी। ये हमारे पास सेकंड किस्म है। और इसके बाद MOT, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पूरा लफ्ज़ का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आपका तकरीबन हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट इन थ्योरीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी ये थ्योरीज समझ आ जाती है ना तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से अमूमन आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे होते हैं वो अमूमन इनमें से बन रहे होते हैं। पीछे जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, मसलन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पास पेपर में आए हुए हैं। जाकर पास पेपर निकाल के देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन पूछे होते हैं। क्यों कम पूछते हैं? क्योंकि आपने पीछे 9th या 10th के अंदर ये वाली चीज़ें की हुई हैं। इसलिए वो चीज़ें अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती जो आपके लिए फर्स्ट टाइम या न्यू हो, पूछ लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं पूछा, लेकिन कम पूछा जाता है। अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन इन 3 में से पूछा जाता है। और अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली कहूँ तो इसमें से ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, VBT में से। VBT में से आगे हमारे पास आ जाती हैं इसकी मज़ीद टाइप्स में। अगर टाइप्स की बात करूँ, इसमें बात हमने करनी होती है आगे इन टाइप्स की। एक हमारे पास होता है AB, 2 टाइप होती है AB, 3 टाइप होती है AB, 4 टाइप होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके आगे फिर मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है SP हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है SP2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है हमारे पास SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके आगे कोई भी टाइप नहीं है। ये सारी की सारी अमूमन ये वाली चीज़ें एग्जाम के अंदर आपको मिलती हैं कि SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। या तो SP आएगा, या SP2 आएगा, या SP3 आएगा। तो ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ईच थ्योरी को डिस्कस करेंगे। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।